दोस्तों आज पेश है ठगों का व्यापार। ये कवर चित्र है। 420 में इससे पिछली किताब में आपने पढ़ा दो ठग कैसे कैसे हेरा फेरी करते थे। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पीछे की कहानी है उसकी। जब वे कोई गांव पार कर के सुनसान स्थान पर बने एक घर से गुजरे, आह, अल्लाह के नाम पर कोई इस लाचार बूढ़े के मुंह में 2 बूंद पानी डाल दे। भाई करोड़ी, लगता है इस मकान के स्वामी को तकलीफ में है। निसंदेह ही मुझे विश्वास है कि वह निसंतान अकेला है। तो क्या विचार है? चलकर उसकी तकलीफ दूर करें। हाँ, बिल्कुल, हो सकता है नेक कार्य में हमें कुछ फ़ायदा हो जाए। और दोनों मकान के भीतर में आह आह पानी, अल्लाह पानी। अरे, यह बूढ़ा तो शायद अंतिम घड़ियां गिन रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बाबा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटा, पहले एक हलक में चंद बूंद पानी डाल दो। और लालू राम ने दूसरे कमरे से पानी लाकर बूढ़े को पिलाया। पानी पिलाने के बाद आह बाबा, आप बताओ अपने बारे में। सुनो बेटा, मेरा नाम सुभाष अली है और मैं एक मशहूर ठग हूँ। लेकिन इस समय मेरा अंतिम वक्त आ गया है। मेरे कर्मों की जो सज़ा मुझे सही मिल रही है वह तुम देख रही हो। यानी मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मेरे पास कहने को सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, यानी सिवाय धन के, जिस मैं सारी ज़िंदगी ठगा करता कमाता रहा। इस रहा ईमान इंसान नाम का कोई प्राणी मेरा नहीं है, और अब वह धन भी मेरा नहीं है, रह जाएगा। काश धन की जगह मैं इंसान से प्यार किया होता तो शायद पानी की एक एक बूंद के लिए न तरस रहा होता। खैर छोड़ो, मेरे कर्मों मुझे फल मिल देंगे, लेकिन तुम नेक इंसानों को चूँकि अंतिम क्षणों में पानी पिलाया है, इसलिए मरने से पहले अपना सारा धन मैं तुम्हें देना जाना चाहता हूँ। वह बात बन गई। वह संदूक 50,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं। आज से वह सब तुम्हारी। और कहने के साथ ही बूढ़े ने दम तोड़ दिया। आह बाबा, तुम चुप क्यों हो गई? अरे भाई, किसे पुकार रहे हो? यह तो अल्लाह को प्यारा हो गया। ओह, आओ पहले देखते हैं संदूक में वाकई कुछ है या बूढ़ा मरते हुए टल मार रहा था। लेकिन उन्होंने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चुंदी आ गई। ओह, पूरी 50,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। अरे भाई करोड़ी, अब शायद हम जिंदगी भर ठगी करने की जरूरत नहीं है। 25,000 तुम्हारी ऐसो की ज़िंदगी कट जाएगी। ठीक कहते हो, इंसान के नाते बूढ़े अली की लाश को ठिकाने लगाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो आओ चलकर सुभाष अली की कब्र तैयार करते हैं। और मकान के बाहर दोनों ने मिलकर कब्र खोदी और सुभाष अली की लाश को दफना दी। चलो चलकर नहाते धोते हैं, फिर खाने पीने की शुद्ध करेंगे। और दोनों नहाए धोए, फिर उन्होंने खाना की पीने की वस्तु तलाश की। उन्हें रसोई घर में आटा सब कुछ मिल गया। लो भाई करोड़ीमल, खाने की चिंता ख़त्म हो गई। तुम आटा गूँथो, मैं चूल्हा जलाता हूँ, ठीक है? और फिर दोनों अपने अपने काम में जुट गए। जल्दी खाना बनाकर तैयार हो गया। भाई करोड़ी, खाना खाने के बाद तुम्हारा क्या विचार है? अरे भाई, विचार कैसा, संदूक उठाओ और घर की ओर चलेंगे। अरे, तुम कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हो? दोपहर ढल गई है और हमारे थके हुए हैं। यदि हम खाने के वक्त बाद गांव की ओर रवाना हुए चलते हैं तो रात हो जाएगी और मार्ग में चोर डाकुओं का खतरा रहेगा। ओह, बात तो तुम
बात तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, आज रात इसी मकान में गुजारेंगे, कल सुबह ही गांव से प्रस्थान करेंगे। और खा पी कर दोनों आराम से बिस्तर पर लेट गए और शाम ढली और कब किधर से आई ढली और रात किधर आई और उन्हें अपना दोनों को पता ही नहीं चला। खुर खुर और लगभग आधी रात को अचानक करोड़ीमल की आंख खुली। खुर खुर, ओ लगता है काफ़ी रात हो गई है। वाह, वह पट्ठा उल्लू का सुर बजा रहा है, गहरी नींद सोया है। कमबख्त को यह भी होश नहीं है कि घर में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं भी रखी हैं और कोई चोर आकर चुरा ले जा सकता है। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं काश की सारी किसी तरह मेरे अकेले को मिल हो जाए तो मेरी कायाकल्प हो जाए। और सोचते सोचते करोड़ी की नीयत बदल गई। यही मौका है, फ़ायदा उठाकर संदूक ले भागूं। लालू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बाद में अपने बचाव के लिए कोई न कोई तरकीब सोच लूँगा। यह सोचकर करोड़ीमल चुपचाप बिस्तर से उठकर बक्से के पास पहुंचा। इसने एक काम में ज़रा भी देर नहीं करनी चाहिए और अगले पल संदूक को उठाया और मकान से निकलकर अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। सुबह जब लालू राम की आँख खुली, ओए करोड़ीमल के साथ साथ संदूक वाला बक्सा भी गायब है। अब समझा, इतना सारा धन देखकर उसकी नीयत बदल गई। वह अकेला ही पूरा धन हड़प जाना चाहता है। अरे लेकिन वह मेरे हाथों बचकर जाएगा कहाँ, अभी लेता हूँ उसकी खबर। और अगले ही पल वह मकान से निकलकर गांव की तरफ दौड़ा। अब तक वह अपने घर पहुंचकर नाटक जरूर शुरू कर चुका होगा, लेकिन कोई परवाह नहीं। और करोड़ीमल संदूक लेकर अपने घर पहुंचा। अरे यह किसका संदूक उठा कर लाए हो? हमारा संदूक है यह, और पता है इसमें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह अकल का करिश्मा है भगवान। हम पैसे वाले हो गए, अब तुम असली सोने के जेवर से लाद दूंगा। और तभी राधा को कुछ याद आ गया। पति से बोली, घर में तो लालू राम के साथ निकले थे, तुम अकेले वो, लालू राम कहाँ है? लो, अपनी जुबान पर उस दगाबाज का नाम 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देखते हुए उसकी नीयत बदल गई। लेकिन मेरा नाम भी करोड़ीमल है, उसे गच्चा दे आया हूँ, पट्ठा जीवन भर याद रखेगा। इतना सुनकर मैं पहले ही यह सोचकर घबरा रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर हो और बात बीत बात बात पर एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करोगे, और वही हुआ भी। लेकिन करोड़ीमल राजा की बात सुनकर रहा न गया। वह सोच में डूबा और संदूक को अपनी जगह पाकर लालू राम का हाल हुआ होगा। वह राजा ने उसे टोका और मार कर सचेत किया। वो घबरा कर अपनी पत्नी से बोला, राधा, संदूक अपनी जगह न पाकर लालू राम बौखला जाएगा, लेकिन यह भी समझते देर नहीं लगेगी। संदूक लेकर भाग गया हूँ, इसलिए वह हमारे घर पर जरूर आएगा। फिर क्या करना चाहिए? फिर इससे पहले कि वह संदूक को भूसे के ढेर में छिपा देता हूँ ताकि संदूक लालू राम की नज़र न पड़े। ठीक है, जल्दी करो। और करोड़ी मल ने संदूक को आंगन में उठाकर भूसे के ढेर में छिपा दिया। राधा, लालू राम यहाँ आए तो उसे देखते ही तुम 3-4 लाठी जमा देना। लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसे लाठी से पूजा करूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं, कहकर कोड़ीमल ने अपनी पत्नी को एक योजना समझाई और अंत में बोला, यह सब अच्छी तरह से समझ गई ना भगवान? नाटक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारी भी मिट्टी पलीत हो जाएगी। तुम जरा भी चिंता मत करो जी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो।
और फिर तो ठीक है, मैं चादर ओढ़ कर सोता हूँ, भोर होते ही तुम छाती पीटना शुरू कर देना। और ठीक है, धन प्राप्त करने के लिए मुझे विधवा होने का नाटक भी मंजूर है। और उसके बाद कोड़ीमल सो गया और राधा विधवा होने का नाटक करने में जुट गई। हाय, और सुबह होते ही हाय मैं लुट गई, हाय मेरा सुहाग उजड़ गया। क्या हुआ राधा बहन, तुम रो क्यों हो रही हो? राधा का विलाप सुनकर पड़ोस अड़ोस के घर के बाहर जमा होने लगे। हाय 5.5 फुट की, हाय हाय 5.5 फुट के मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, तुम्हें दिख नहीं रहा? जो पूछ रही हो क्या हो गया, लेकिन यह सब हुआ कैसे बहन? हाय क्या बताऊं, कल अपने एक नए मित्र के साथ शहर में गए थे। वहाँ न जाने मित्र ने इन्हें खाने में क्या मिलाकर खिलाया कि घर आते ही इन्होंने उल्टी की और प्राण पे फिर उड़ गए। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। और स्त्री फौरन ही बाहर खड़ी भीड़ के पास गई और सबको बता दिया करोड़ीमल मर गया है। यह खबर सुनकर किसी को भी दुख पर घटना हुआ। चलो अच्छा हुआ, इस ठग से गांव परेशान था, अब इससे पीछा छूटा। जल्दी ही इसको शमशान घाट ले जाने का प्रबंध करना चाहिए, वरना ठग का क्या भरोसा, मर कर वे दोबारा जिंदा हो जाए। और तभी लालू राम भी वहां पहुंच गया। करोड़ीमल के घर बाढ़ भीड़ देखकर उसका माथा ठनका। अरे क्या यह क्या माजरा है? अरे भाई यह भीड़ कैसी है लगी हुई है, क्या चक्कर? अरे भाई होना क्या है, इस घर में करोड़ीमल का एक ठग रहता था, आज उसकी मृत्यु हो गई है। सुनते ही लालू राम चौंका। और यह कैसे हो गया? वह तो भला चंगा था, जरूर मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेमी का बड़े नाटक कर रहा है, मुझे अंदर डाल कर देखना चाहिए। और लालू राम जैसे घर के अंदर रोती हुई राधा बोली, भैया जी क्या सचमुच करोड़ीमल मर गई? भोजी क्या सचमुच करोड़ीमल मर गए हैं? लगता है 50,000 स्वर्ण मुद्राएं इन्हें हजम नहीं हुई। और राधा क्रोध से पुकारती उठी और कोने में रखा हुआ लठ पर टूट पड़ी। अरे अरे यह क्या कर रही हो भोजी, मुझे क्यों मार रही हो? और लालू राम चीख चीख पुकार सुनकर बाहर खड़े लोग अंदर दौड़े और आए और लालू राम को बचाते हुए राधा से बोले, तुम इस आदमी को बिना वजह क्यों पीट रही हो? यही है मेरे पति के अपने साथ शहर ले गया था, मेरे पति को मारा है। हाय राम, हाय मर गया रे, बचाओ। पूरा गांव में किसी को भी करोड़ीमल की सहानुभूति नहीं थी, इसलिए किसी ने भी लालू राम को कुछ नहीं कहा। बल्कि कुछ लोग तो उसके बचाव करते हुए राधा से बोले, जो होना था हो गया, अब किसी का दोष देना ठीक नहीं है। सब कुछ भूल कर तुम अपने पति करोड़ीमल का क्रियाक्रम का प्रबंध करो। हाँ यही ठीक रहेगा। ठीक है, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ, मैं घर में अकेली ही अपने पति का अंतिम संस्कार कर लूँगी। भला ऐसा भी कभी हुआ है? यह ठीक कह रही है, स्त्रियों को अंतिम संस्कार में हिस्सा ले नहीं लेती, इसलिए हम सब गांव वाले शमशान में करोड़ीमल का अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे, तुम घर पर ही रहो। वृद्ध व्यक्ति की बात सुनकर लालू राम उससे बोला, आप लोग उसका अंतिम संस्कार करने का कष्ट न उठाएं। कोडीमल एक ठग था, उसका अंतिम संस्कार ठगों के शमशान घाट में ही होना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठगों का शमशान घाट भी होता है? हाँ हाँ, ठगों की अलग शमशान घाट होता है, मैं ठगों के शमशान घाट देखा है हुआ है। आप लोग यहीं रहिए, मैं अकेले ही करोड़ीमल के सबको अंतिम संस्कार कराऊंगा। तब तो ठीक है, तुम करोड़ी का सब अंतिम संस्कार कराओ। और अपनी योजना सफल होती देखकर लल्लू राम मन ही मन खुश होता हुआ बोला, आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें, कृपा होगी। मैं एकांत में कुछ श्लोक बोलकर मृत की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, हम लोग बाहर चले जाते हैं। और एकांत में करोड़ीमल, अब भी बता दे कि तूने मेरे 50,000 स्वर्ण मुद्राओं वाला संदूक कहाँ छिपाया है, वरना वास्तव में शमशान घाट में ले जाकर फूंक दूंगा। उसकी बात सुनकर मन में घबराया, कहीं यह लालू राम सचमुच ही मेरी चिता में आग न लगा दे, मेरी बनी सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी।
पर तुली गया है। और एक बार फिर करोड़ीमल में मन में आया, आंखें खोल दे और लालू राम को संदूक के बारे में बता दे। दूसरे ही पल उसने विचार ताक दिया, चुपचाप पड़ा रहा। तब हार कर लालू राम बोला, ठीक है, मत बताओ, समझना मेरा फर्ज था, और मानो या न मानो तुम्हारा काम है। अब तुम अंतिम यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। लालू राम मुख्य द्वार खोला और बाहर उपस्थित भीड़ से बोला, भाइयों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अंतिम संस्कार करने के लिए करोड़ीमल का शव ले जा रहा हूँ। जानो भाई, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाय हाय, यह मुझसे ये मेरे पति को जलाने के लिए ले जा रहा है, अब मैं क्या करूं। और लालू राम भीतर गया तो करोड़ीमल अपने कंधे पर लाद लिया। नहीं नहीं, मेरे पति को मत ले जाऊं, वह मरे नहीं, जिंदा हैं। लगता है राधा पागल हो गई है, इसे पकड़कर कमरे में बंद कर दो। राधा एकदम कमरे में बंद कर दिया और गया, और लेकिन वह चिल्लाती रही, नहीं नहीं, इन्हें मत ले जाओ, यह जिंदा हैं। और लालू राम करोड़ीमल को कंधे पर लादा और दूर होता चला गया। जब लालू राम ने देखा गांव के लोग दृष्टि से ओंझल हो गया, तो वह करोड़ीमल को जोर से जमीन में पटका। अब बच्चू, बहुत देर हो गई, मेरे कंधे पर चढ़कर सैर ले ली, अब जमीन में की सैर कर। पृथ्वी पर गिरने के बाद भी करोड़ीमल को चोट तो बहुत आई, पर वह भी मरे हुए समान चुपचाप आंखें मूंदे पड़ा रहा। उफ, यह तो इस नालायक को का क्या करना चाहिए, मुझे तो इसे तो मरना मंजूर है, पर संदूक का पता बताना मंजूर नहीं। तभी करोड़ीमल ने एक पेड़ पर लटकी रस्सी को पड़ी। अरे वाह, बन गया काम। अब इस रस्सी को इस कुत्ते की तरह घसीटता हुआ चलूंगा, शायद ही इसे अकल आ जाए। और उसे अगले ही पल उसने रस्सी उसके उतारी और करोड़ीमल के दोनों पांव में बांध दी। लो भाई करोड़ीमल, अपनी अंतरिम यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। और फिर लल्लू राम रस्सी खींचता खींचता आगे चल पड़ा। हाय रे हाय, यह मैं किस विपत्ति में फंस गया हूँ, मेरी कमर की खाल उतरने के चक्कर में है। और लल्लू राम बहुत देर तक करोड़ीमल को घींचता रहा और करोड़ीमल बुरे हाल हो गया। अब तो रात हो गहराई है, रात होने जंगल में गुजारनी पड़ेगी। हाय, जुबान खोलता हूँ तो धन से हाथ धोना पड़ेगा, नहीं खोलता हूँ तो जान से। ये भगवान, इस दुष्ट से छुटकारा कैसे पाऊँ। और लालू राम रात को गुजारने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ की डाल पर रस्सी बांध कर उल्टा लटका दिया। यह करोड़ीमल तो बड़ा ही सख्त जान है। मैं इसे धरती पर पटक तब भी यह कुछ नहीं बोला। रस्सी से बांध कर खींच रहा हूँ तो चुपचाप सीधे रहा। अब यह पेड़ पर लटका है, तब भी मुंह में घुग्गी डाले हुए चुप है। कम वक्त संदूक का पता नहीं बता रहा। और लालू राम पेड़ पे बैठा सोच रहा था कि तभी अरे, ये चार आदमी गठड़ी में इतनी इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं। और ये चारों आदमी पेड़ के नीचे बैठ गए, जिस पेड़ पर लालू राम और कोड़ी राम लटके थे। ए भाई भाई लखन, आज तो माल का बंटवारा हो जाए, जैसी उस्ताद की इच्छा। ओह, ये तो चोर का माल का बंटवारा करने आए हैं। और तभी उसके दिमाग में एक खुरापात आई। उसने उल्टे लटके करोड़ीमल को फुसफुस कर बोला, करोड़ीमल, अब भी बता दे संदूक कहाँ छिपा रखी है, वरना तेरी रस्सी को बिल्कुल चोरों के बीच में लटका दूंगा। और चोर 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 तुझे नहीं छोड़ेंगे और तेरी अच्छी तरह तिया पाचा करके रख देंगे। लेकिन करोड़ीमल भी अनोखी मिट्टी का बना हुआ था, वह तैयार नहीं हुआ और संदूक का पता बताने को तैयार नहीं था। कुछ नहीं बोला और चुपचाप उल्टा लटका रहा। यह देखकर लालू राम को गुस्से में रस्सी खोल दी और नीचे की ओर लटकाना शुरू कर दिया। आए,
अब तो अगर मैंने जल्दी बचने की कोई तरकीब न सोची तो ये चारों मुझे पकड़कर और किसी किसी मुर्गे की तरह मेरी गर्दन मरोड़ रख कर रख देंगे। और किस्मती से सिर दी करोड़ीमल ने उन चारों से बचने का एक उपाय सोचा लिया और वह उल्टा लटका हुआ उन चारों की बीच में पहुंचा और जीभ बाहर निकाल ली और दोनों आंखें मलकर भयंकर मुद्रा में खोल कर चोरों की सरदार के गाल पर करारा चाटा चला। और फिर जैसे ही दृष्टि भयानक मुद्रा पड़े लटके क्रोड़ीमल पर पड़ी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। कौन हो तुम? मैं भूत हूँ, मैं तुम चारों को खाऊंगा। और ये सुनकर चारों की रूह पन्ना हो गई। अब आओ देखा अंताओ चोरी के माल को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। ये भगवान, लाखों तेरा तो लाख लाख का शुक्र है, लेकिन तूने मेरी जान बचा ली, वरना आज मैं मरने से कोई नहीं बचा सकता था। और करोड़ीमल, कम से कम अब तो बता दे संदूक कहाँ छिपा है। करोड़ीमल समझ गया था कि अब बहाना मारना बेकार है। वह तो मरी आवाज़ में बोला, अब बताना तो पड़ेगा भाई लालू, इसलिए मुझे जल्दी से रस्सी खोल। और नीचे उतरा, उल्टे लटके चमगादड़ बन गया हूँ। और लालू राम ने कोड़ीमल की रस्सी को खोल डाला और रस्सी खोलते ही करोड़ीमल दम से नीचे गिरा और लालू राम पेड़ पर से उतरा। और करोड़ीमल धीरे धीरे पैर खोलता हुआ बोला, करोड़ीमल तू वास्तव में कमाल कर दिया, चारों को अपना शिकार बना डाल। यार मरता क्या ना करता, मुझे तो मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ज़्यादा आज़ाद होकर करोड़ीमल ने संदूक के बारे में बता दिया और बोला, अब तो वे चोर का थोड़ा माल भी अपना है, इसको भी आधा आधा बांट लेते हैं। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बेईमान आदमी हो भाई, मुझे माफ़ कर दे। मैं सुबहान अली ये मिली 50,000 मुद्राएं देखकर मेरा दिमाग वाकई में ख़राब हो गया था, लेकिन तुम्हारा भी हिस्सा हड़पने की सोच बैठा। मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं कसम खाता हूँ कभी भविष्य में तुमसे कोई ऐसी भूल नहीं करूँगा। तुम्हें अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बहुत है। आओ, मैंने भी तुझे माफ़ कर दिया। और चलो, तो फिर चलो मेरे घर चलो। अपने घर जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। गांव वाले की नज़रों में तुम्हारी मौत हो चुकी है। तुम्हें जीवित देख कर वह तुम्हें भूत तो वह आदमी नहीं भूत प्रेत समझेंगे। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। लालू भाई, अब कोई राह की बात बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। ठहरो, सोच कर बताता हूँ। कुछ देर बाद सुनो करोड़ी भाई, बहुत सोचने के पश्चात मैंने इस निर्णय पर पहुंचा हूँ, तुम गांव वापस नहीं जाना चाहिए। हम दोनों का माल उठाकर लोचनपुर चलते हैं। वहाँ अपने घर में तुम्हें और उस माल को छोड़ा है, मैं किशनपुर चला जाऊंगा और संदूक के साथ साथ राधा भोजी को भी साथ लोचनपुर ले आऊँगा। और बाद में हम मिलकर जुलकर एक साथ रहेंगे, एक साथ काम करेंगे। वह मान गए भाई, तुम्हारा दिमाग तो अब चलने लगा है। और दोनों चोरी का माल उठाया और लोचनपुर चले। आह, लगता है दोनों बड़ा लंबा हाथ मार के लाए हो। हाँ चंपा, अब हमारी किस्मत खुल गई है, हम गरीब नहीं रहेंगे। फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताने के बाद और करोड़ीमल को अपने घर छोड़कर लालू राम करोड़ीमल के घर पहुंचा। उसे देखकर राधा रोती हुई बोली, हाय, सचमुच तुमने मेरे पति को जला डाला। भोजी, क्या यह तुम समझती हो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे भोजी। भोजी, मेरी बात सुनो। और कोड़ीमल जिंदा है और वो सुकुशल मेरे घर पर मौजूद है, क्या सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। और जल्दी से स्वर्ण मुद्राओं वाला संदूक निकालो और मेरे साथ चलो। ठीक है, मैं अभी संदूक लेके आती हूँ। और सिर्फ ये स्वर्ण मुद्राओं वाला संदूक लेकर लालू राम के पास आई। खूब बहुत हुई ये इन बात, अब चलो। और उसके बाद लालू राम राधा को साथ बैलगाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल पड़ा।
और घर पहुंचकर लालू राम जैसे ही करोड़ी मल को सारे माल का आधा आधा बंटवारा किया। लालू राम भाई, माल का बंटवारा तो हो गया, अब बताओ आगे क्या विचार है। अरे हम ठग हैं, ठगी ही करेंगे, ठगी के अलावा हमें कोई काम कर भी तो नहीं सकते। भाई लालू राम, यह तो आसपास के गांव में ठगी के लिए मशहूर हो चुके हैं, इसलिए हमारी दाल नहीं गलेगी, कहीं दूर जाकर अपना धंधा करना पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो। सुनो, कैलाशपुर के निवासी बहुत ही सीधे साधे हैं, भोले वाले इंसान हैं। कैलाशपुर ही चल चल कर वहाँ के लोगों को ठगेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, यह ठीक रहेगा। और दोनों कैलाशपुर जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन दोनों की पत्नियों ने अपने अपने पतियों के माथे पर टिकट तिलक किया। आप दोनों खुशी खुशी धंधे पर जाओ और हम लोग घर में सगी बहनों की तरह साथ रहेंगी। और लालू और करोड़ीमल दूसरे दिन ही सुबह सुबह कैलाशपुर पहुंच गए। हमने सारी रात दानी घूमकर अपने लिए कोई शिकार तलाश करना चाहिए, तो फिर इस तरफ से आगे बढ़ेंगे। दोनों घूम फिर कर शिकार तलाश करने लगे। सिर दी, वाह, क्यों ना भाई, क्यों भाई, क्या तुम हमें बताओगे कि राज्य में कोई गरीब है या नहीं? हाँ भाई, अगर तुम दोनों गरीब आदमी का पता बता दो तो तुम्हारा भला होगा। क्यों, क्या भाई, गरीब आदमी का पता जानकर तुम लोग क्या करोगे? एक काम है मेरे भाई, हमारे पास जादू का एक थैली है, उस थैली से किसी गरीब को देना चाहते हैं। जादू की थैली क्या है यह हम भी नहीं मालूम, पर इतना ज़रूर मालूम है कि उस थैली में किसी गरीब आदमी के पास रहेगी तो ज़िंदगी सारे सुख दुख समाप्त हो जाएंगे। और फिर वह थैली किसी दूसरे को क्यों देना चाहते हो? ऐसा हमारे गुरु ने आदेश दिया था। ओ, तो जादू की थैली बड़े काम की है, क्यों ना वह अपने आप को गरीब बताकर वह जादू की थैली ले लूं। लगता है शिकार फंसने वाला है। वह तुरंत ही रोने की सूरत बनाकर बोला, भाइयों, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, यह जादू की थैली मुझे दे दो, तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। ज़रूर दे देते, लेकिन जादू की थैली मुफ्त में थोड़ी ही मिलेगी। जादू की थैली देने के लिए बदले में एक थैली स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। भाई, मेरे पास स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई? मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तब तो रहने दो भाई, जादू की थैली नहीं ले सकते, अब हमें किसी को जादू की थैली बेच देंगे। यह देख वह आदमी जल्दी से बोला, रुको भाई रुको, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर आता हूँ। ठीक है, हम 5 मिनट तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। और कहकर आगे बढ़ने का उपक्रम किया और उन दोनों को वहीं छोड़कर वह आदमी स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेने अपने घर की ओर चल दिया। कुछ ही समय पश्चात वह आदमी स्वर्ण मुद्राओं की भरी थैली लेकर वापस लौटा। लो भाई, यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली संभालो और जादू की थैली मुझे दे दो। और लालू राम ने झट अपनी गठरी से एक थैली निकाली और वह उस आदमी को देते हुए बोला, यह रही जादू की थैली, इसे घर ले जाते ही खोलना, राह में खोलो तो सब पत्थर हो जाएगा। ठीक है। वह आदमी जादू की थैली सौंप कर दोनों ठग वहाँ से 9-11 हो गए। वह आदमी भी जादू की थैली लेकर अपने घर की ओर चल दिया। आखिर ये थैली जादू की है, थैली में वजन भी भारी है, क्यों न खोल कर देखूं, एक नज़र देखी जाए। और उसने जिज्ञासावश उसे राह में ही थैली खोल दी। अरे, ये तो पत्थर भरे हैं, यह जादू की थैली है, शायद उन दोनों ने मुझे ठग लिया है। और वह माथा पीट कर बैठ गया और रोने लगा। लोग एकत्रित हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। वो, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? उसने भीड़ को सारी बात बताई। यह सुनकर भीड़ सनसनी फैल गई। अरे, हम तो हमारे राज्य में ठगी
का नई वारदात कभी नहीं हुई। ये हमारे राज्य में कोई ठग नहीं था। लगता है हमारे राज्य में कुछ दूसरे राज्य से लोग घुसे आए हैं, वे लोगों को ठग रहे हैं। बू भाई अब क्या होगा? भाई तुम इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। राजा गड़बड़ सिंह के दरबार में जाकर उससे फरियाद करो, तुम्हारे साथ अवश्य न्याय करेंगे। और हाँ, ठीक कह रहे हो, वह राजा के पास ही जाकर फरियाद करनी चाहिए। वह आदमी रोता हुआ आदमी सड़क पर से उठा और आंसू पोंछ कर राजमहल की ओर चल दिया। अब हमें भी संभल कर रहना हुआ, कहीं दोनों ठग हमें ना हमें भी ठग ले। सच कहते हो, बेचारे को कैसे फूट फूट कर रो रहा था। जादू की थैली का लालच भी इसी ने किया था। वह आदमी गड़बड़ सिंह के दरबार में फरियाद की, महाराज की जय हो। क्या कहा? ठग हमारे राज्य में, पूरी बात बताओ। महाराज, आज दो ठग मुझसे मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ठग कर ले गए, और मैं गरीब आदमी हूँ, मगर मेरी थैली मुझे वापस न मिली तो जीते जी मर जाऊंगा। उन आदमियों को तब उन आदमियों ने सारी घटना राजा को बता दी, और जिसे सुनकर लालच करोगे तो की करने की वजह से ठगों ने तुम्हें ठगा है। लालच करना बुरी बला है। खैर, तुम अभी अपने सैनिकों को भेजकर उन ठगों को पकड़ मंगवाते हैं। और सैनिकों ने कुछ सैनिक राजा ने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाओ, हमारे राज्य में जो भी परदेशी दिखाई दे उसे पकड़कर हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। और यह सब कार्रवाई इतनी सिद्ध हुई कि लालू राम कोड़ीमाल वहाँ से भागने का समय न मिला, और राजा के सैनिकों ने सिद्ध ही उन दोनों को पकड़ लिया और दरबार में ले आए। क्या तुम दोनों ही भोले आदमी को ठगा था? महाराज, हम दोनों बहुत समय से ठगी का धंधा करते आ रहे हैं, पर आज तक पकड़े नहीं गए। पर आज प्रथम अवसर पर हमारे अपराधी बनकर किसी के सामने उपस्थित हुए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ तुमने भी इस आदमी को ठगा है, और तुम दोनों इस आदमी की स्वर्ण मुद्राएं की थैली ली है, वह इसे वापस कर दो। जो आज्ञा महाराज। और कोरडीमल ने झट से स्वर्ण मुद्राएं की थैली निकालकर आदमी को दे दी। तब राजा गड़बड़ ने दोनों को बोला, तुम्हारे राज्य में तुम यह पहला अपराध है, इसलिए तुम्हें इस बार क्षमा करते हैं। साथ ही हमारे मन में यह भी जानने की इच्छा है कि तुम लोग को किस प्रकार ठगते हो। महाराज, यह तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। लालू राम की बात सुनकर राजा गड़बड़ सिंह बोले, ठीक है, हम वेश बदल कर कल अपने राज्य में तुम लोगों के साथ घूमेंगे, और तुमसे तुम्हारे सामने अपनी ठगी विद्या से कौशल दिखाना पड़ेगा। हमें मंजूर है महाराज। और दूसरे दिन राजा गड़बड़ सिंह ने अपना वेश बदल दिया, उन लोगों के साथ राज्य में निकल पड़े। और थोड़ी दूर जाने के बाद बड़ी सी हवेली के सामने रुककर लालू राम राजा से बोले, महाराज, अब हमारी ठगी का कमाल देखो। राजा जिज्ञासा से उन दोनों की ओर देखने लगा। तब कोड़ीमल ने जेब से नापने का फीता निकाल कर लालू राम से बोला, तुम फीते को पकड़कर हवेली के किनारे पर खड़े हो जाओ, मैं फीता खींचता हूँ, हवेली के दूसरी छोर पर जाता हूँ। जी ठीक है। और लालू राम ने फीता एक छोर पकड़ा और हवेली के किनारे पर खड़ा होकर कोड़ीमल फीते से खींचता हुआ हवेली के दूसरे सिरे पर पहुंच गया। पता नहीं है दोनों क्या चक्कर चला रहे हैं। और लालू राम और कोड़ीमल की कार्रवाई देखकर हवेली का मालिक सूरज भान हवेली से बाहर आया और आश्चर्यचकित होता हुआ बोला, तुम लोग मेरी हवेली में क्या नाप रहे हो? और लालू राम व कोड़ीमल अपने अपने काम में लगे रहे। सूरजमल की बात पर उसने जरा भी जवाब नहीं दिया, लेकिन सूरजमल चट कर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कह रहा हूँ कि तुम लोग क्या नाप जोप कर रहे हो, जो कुछ मुझे भी बताओ। और फिर लल्लू राम ने मुंह उठाकर सूरजमल की तरफ देखा और कहा, चुप रहो, यह जमीन नाप जोक कर रहे हैं, हमारा काम
में बाधा न डालो। लगता है इन दोनों ने कोई चक्कर चला दिया है। और अब सूरज भान भी धैर्य जवाब दे गया। वह अधीरता से उन दोनों से बोला, अरे भाई जरा बता भी दो, सपट बताओ, क्यों तुम मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किसी की ज़मीन नाप खोट जोख कर रहे हो। ठीक है, अभी बताते हैं। और लालू राम ने आंखों आंखों में करोड़पति को इशारा किया और कोड़ी करोड़ीमल ने खांसता हुआ बोला, हम दोनों राजा गड़बड़ सिंह के सेवक हैं। महाराज ने भव्य मंदिर का निर्माण अपने स्थान पर करवाना चाहते हैं। हम दोनों ने यहाँ कहा कि पूरे राज्य में जो भी जगह तुम्हें मंदिर का निर्माण के लिए उचित लगे वह नाप खोज करके हमारे सामने पेश करो। ओह, इसी इस इसी कार्रवाई के लिए हम इस हवेली का नाप ले रहे हैं। ओह, यह जगह मंदिर बनवाने के लिए पसंद है, तो फिर मंदिर बनवाने के लिए मेरी हवेली को तोड़ दिया जाएगा। इसमें के सिवाय और कोई चारा नहीं है। हवेली तो अवश्य तोड़नी पड़ेगी। यह सुनकर सूरजवान दोनों से गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाइयों, मुझे पर जुल्म न करो। अगर तुम हवेली टूट गई तो मैं बेघर हो जाऊंगा। हम तुम पर एक शर्त में रहम कर सकते हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? हम इस मंदिर को कहीं और जगह चुन कर महाराज को बता देंगे और तब तुम्हारी हवेली टूटने से बच जाएगी। और इस कार्य के लिए तुम हमें 5-5 थैली स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। सूरजमल और सूरजवान संग्रह से उन लोगों को 5-5 थैली स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो गया और हवेली सिर दी हवेली गया और 5-5 थैली स्वर्ण मुद्राएं लाया और पांचों को उन दोनों को देता हुआ बोला, भाइयों, मेरी तुम्हारी शर्त मंजूर कर दी है। अब हवेली को नाप जोख नहीं करना। अब तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी हवेली पर आँच भी नहीं आएगी। और सूरजवान उन दोनों का धन्यवाद देकर अपनी हवेली में चला गया। और राजा गड़बड़ सिंह उन दोनों से बोला, महाराज, यह ठगी का धंधा छोड़ देंगे लेकिन मेहनत करेंगे, कर कमाए खाएंगे। ठीक है, मान गए तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धि से लो ठगी के कार्य में लगा कर अच्छे कार्य में लगाओ, जितना अच्छा है। महाराज, जब हम आपके दरबार में पकड़ कर लाए गए तो हमने बहुत अपमान अभ्यास हुआ और तभी फैसला किया अब से ठगी छोड़ देंगे। लालू राम और करोड़ीमल ने सूरजवान की सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दी और राजा गड़बड़ सिंह के आदेश आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर वापस लौट गए। और गांव में पहुंचकर लालू राम और करोड़ीमल लोचन ने खेतों के लिए बहुत सारी ज़मीन खरीदी और ठगी का धंधा छोड़कर मेहनत से खेती बाड़ी करने लगे। समाप्त दोस्तों।